दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस दिव्य और रहस्यमयी सफर में। अगर आपने पहला भाग देखा था तो आपने उन संकेतों को समझा था जो बताते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और अब जैसा कि आप सभी की जबरदस्त मांग थी, हम लेकर आए हैं दूसरा भाग। लेकिन आज की बात और भी गहरी है और भी शक्तिशाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन दिव्य संकेतों की जो तब दिखाई देते हैं जब स्वयं भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये साधारण बातें नहीं हैं। ये वे संकेत हैं जिन्हें समझने वाला व्यक्ति अपनी तकदीर बदलते हुए देख सकता है। अगर आपको भी कभी इन संकेतों में से कोई एक भी अनुभव हुआ है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अब शुरू करते हैं। जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले जो संकेत मिलता है वो है भीतर की अनजानी शांति। पहला संकेत, बिना कारण मिलने वाली गहरी शांति। अचानक से मन शांत रहने लगता है। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता था, वही अब मन स्थिर रहने लगता है, जैसे भीतर कोई शक्ति आपको संभाल रही हो। आपको महसूस होने लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। ये साधारण मानसिक बदलाव नहीं है। ये संकेत है कि भोलेनाथ ने आपके मन पर अपनी कृपा की छाया डाल दी है। जब शिव की ऊर्जा किसी के जीवन में प्रवेश करती है तो सबसे पहले उसका मन शांत होता है, क्योंकि शिव स्वयं ध्यान और समाधि के देव है। अगर आपको भी इन दिनों बिना कारण एक गहरी स्थिरता महसूस हो रही है तो समझ लीजिए ये महादेव की पहली कृपा है। अगर आप भी इस शांति को महसूस कर रहे हैं तो अभी कमेंट में लिखें जय शिव शंभू। दूसरा संकेत, बार बार शिव से जुड़े प्रतीकों का दिखना। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि अचानक आपको हर जगह शिवलिंग का चित्र दिखने लगे, या आपके मोबाइल पर शिव भजन अपने आप आ जाए, या कोई व्यक्ति बार बार शिव की चर्चा करने लगे? ये संयोग नहीं होता। जब शिव प्रसन्न होते हैं तो वो अपने प्रतीकों के माध्यम से संकेत देते हैं। त्रिशूल, डमरू, सांप, नंदी, ये सब ऊर्जा के प्रतीक हैं। जब ये बार बार आपके सामने आते हैं तो ये संकेत है कि आपको किसी बड़े कार्य के लिए तैयार किया जा रहा है। ये वैसा ही है जैसे गुरु शिष्य को संकेत देता है कि अब समय आ गया है। तीसरा संकेत, कठिन परिस्थितियों में भी अदृश्य संरक्षण। आपने गौर किया होगा, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, लेकिन अंतिम क्षण में कोई रास्ता निकल आता है। कोई व्यक्ति मदद के लिए आ जाता है, कोई अवसर मिल जाता है, या कोई बड़ी हानि टल जाती है। ये केवल भाग्य नहीं है, ये महादेव की कृपा की ढाल है। जब शिव प्रसन्न होते हैं तो वे अपने भक्त को गिरने नहीं देते, चाहे परीक्षा कितनी भी कठिन हो। अगर आपने भी ऐसा अनुभव किया है कि आखिरी समय में सब ठीक हो गया, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। आप पर शिव की नजर है। चौथा संकेत, पुराने कर्मों का अचानक समाप्त होना। कभी आपने देखा है कुछ समस्याएं वर्षों से चल रही होती है, लेकिन अचानक एक दिन वो समाप्त हो जाती है। कोई कोर्ट केस खत्म हो जाता है, कोई पारिवारिक विवाद शांत हो जाता है, कोई पुराना कर्ज उतर जाता है। ये कर्मों के बंधन का हल्का होना है। और जब शिव प्रसन्न होते हैं तो वे अपने भक्त के कर्मों को जलाकर रास्ता साफ करते हैं। पांचवा संकेत, आध्यात्मिक रुचि का बढ़ना। अगर अचानक से आपका मन भक्ति में लगने लगे, भजन सुनने में आनंद आने लगे, सुबह जल्दी उठने का मन करे, ध्यान लगाने का विचार आए, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। क्योंकि शिव जब बुलाते हैं तो आत्मा स्वयं उनकी ओर खींचने लगती है। ये भीतर का जागरण है। छठा संकेत, स्वप्न में दिव्य अनुभव। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने स्वप्न में मंदिर देखा, शिवलिंग देखा, या स्वयं महादेव का आशीर्वाद महसूस किया। ऐसे स्वप्न सामान्य नहीं होते। ये संकेत है कि आपकी चेतना शिव ऊर्जा से जुड़ रही है। सातवां संकेत, अचानक आत्मविश्वास का बढ़ना। जहां पहले आप निर्णय लेने में डरते थे, वही अब आप साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको लगता है कि कोई शक्ति आपके साथ है। ये वही शक्ति है जो कैलाश पर विराजमान है। आठवां संकेत,
बुरी संगति से दूरी। अचानक से कुछ लोग आपकी जिंदगी से दूर हो जाते हैं या आप स्वयं उनसे दूरी बना लेते हैं। जो लोग आपके विकास में बाधा थे वो अपने आप हटने लगते हैं। ये सफाई की प्रक्रिया है। जब महादेव कृपा करते हैं तो पहले जीवन को शुद्ध करते हैं। नवा संकेत आने वाले बड़े परिवर्तन की आहट। सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली संकेत है। जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। अंदर से महसूस होता है कि अब सब बदलने वाला है। पुराना अध्याय समाप्त होने वाला है और यही वो क्षण है जब भाग्य करवट लेता है। दोस्तों, ये संकेत कल्पना नहीं है, ये अनुभव है जो हजारों भक्तों ने महसूस किए हैं। अगर इन 9 संकेतों में से कोई भी संकेत आपको मिला है तो समझ लीजिए महादेव की कृपा आपके जीवन में सक्रिय है। लेकिन याद रखिए, कृपा तभी स्थायी रहती है जब विनम्रता बनी रहे, जब अहंकार ना आए, जब सेवा और सदाचार बना रहे। अगर आप चाहते हैं कि तीसरे भाग में हम और भी गहरे रहस्य खोलें तो अभी कमेंट में लिखें हर हर महादेव और इस संदेश को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। तो आज का ये भाग सामान्य नहीं है। आज हम उन गहरे और रहस्यमयी संकेतों की बात करेंगे जो बहुत कम लोगों को समझ में आते हैं और जिनका अर्थ जान लेने के बाद इंसान की सोच ही बदल जाती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो संकेत बताए जाएंगे वे तब दिखाई देते हैं जब स्वयं भगवान शिव किसी आत्मा को भीतर से रूपांतरित करने का निर्णय लेते हैं। अगर आपने पहले 2 भाग देखे हैं तो ये तीसरा भाग आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर अभी देख रहे हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव ताकि ऊर्जा जुड़ सके। अब शुरू करते हैं। पहला गहरा संकेत, अकेलेपन में आनंद मिलना। पहले जहां अकेलापन भारी लगता था, अब वही अकेलापन सुकून देने लगता है। आप भीड़ से दूर रहकर भी असहज नहीं होते, बल्कि भीतर एक शांति का अनुभव होता है। ये साधारण बदलाव नहीं है, ये संकेत है कि आपकी चेतना बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर जा रही है। शिव स्वयं योगी है, वैराग्य उनके स्वभाव में है। जब उनकी कृपा होती है तो व्यक्ति भीतर से मजबूत होने लगता है। दूसरा संकेत, अचानक पुरानी गलतियों का एहसास और पश्चाताप। एक दिन अचानक आपको अपनी पुरानी गलतियां याद आती हैं। दिल से पछतावा होता है, आप बदलना चाहते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये शुद्धिकरण है। जब शिव प्रसन्न होते हैं तो वे पहले आत्मा को साफ करते हैं। पछतावा ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। तीसरा संकेत, कठिनाई बढ़ती है लेकिन आप टूटते नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। जब जीवन में परीक्षा तेज हो जाए, रास्ते कठिन हो जाएं, लेकिन भीतर से आप टूटे नहीं बल्कि और मजबूत होते जाएं, तो समझ लीजिए कि आपको साधारण जीवन के लिए नहीं चुना गया है। शिव की कृपा अक्सर परीक्षा के रूप में आती है, क्योंकि वे कमजोर आत्मा को मजबूत बनाकर ही वरदान देते हैं। अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो वीडियो को यही मत छोड़िए, क्योंकि आगे का संकेत आपके लिए है। चौथा संकेत, ऊर्जा का अचानक बदलाव। कभी आपने महसूस किया है, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब शरीर थका हुआ होता है लेकिन भीतर अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा साधारण नहीं होती, ये दिव्य संरक्षण का अनुभव है। पांचवा संकेत, बार बार एक ही संदेश अलग अलग माध्यम से मिलना। कभी कोई किताब, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई वीडियो, सब एक ही बात कहने लगते हैं। ये ब्रह्मांड का संकेत है और जब ये संकेत बार बार आए तो समझिए आपको दिशा दिखाई जा रही है। छठा संकेत, भय का कम होना। जो डर पहले आपको रोकता था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आप जोखिम लेने लगते हैं, सही के लिए खड़े होने लगते हैं। ये वही निडरता है जो शिव के स्वभाव में है। सातवां संकेत, समय से पहले चेतावनी मिलना। कभी आपने अनुभव किया है, कोई निर्णय लेने से पहले भीतर से आवाज आती है और बाद में पता चलता है कि वही सही था। ये अंतर्ज्ञान जागृत होना है और अंतर्ज्ञान तब जागता है जब दिव्य ऊर्जा सक्रिय होती है। आठवां संकेत,
अचानक जीवन में गुरु या मार्गदर्शक का आना। जब आत्मा तैयार होती है तो मार्गदर्शक अपने आप आता है, कभी वो व्यक्ति के रूप में, कभी परिस्थिति के रूप में। ये संकेत है कि आपकी यात्रा अगले चरण में प्रवेश कर रही है। नवा और अंतिम संकेत भीतर से ये एहसास कि अब जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा संकेत है। जब भीतर से आवाज आए कि अब कुछ बदलने वाला है और ये बदलाव स्थायी होगा, तो समझ लीजिए भाग्य करवट लेने वाला है। दोस्तों, ये संकेत हर किसी को नहीं मिलते। ये उन्हें मिलते हैं जो धैर्य रखते हैं, जो गिर कर भी उठते हैं, जो विश्वास नहीं छोड़ते। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो शायद ये संदेश आपके लिए ही था। कमेंट में लिखिए महादेव मेरे साथ है और इस ऊर्जा को आगे बढ़ाइए। याद रखिए, जब शिव प्रसन्न होते हैं तो पहले आत्मा बदलती है, फिर परिस्थिति। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपके इस चौथे और बेहद खास भाग में। आज की बात साधारण नहीं है। आज जो शब्द आप सुनेंगे वे सीधे आपके हृदय को स्पर्श करेंगे। अगर आपने पहले 3 भाग देखे हैं तो आप समझ चुके हैं कि ये केवल संकेतों की चर्चा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक जागरण की यात्रा है। और आज हम उस अंतिम चरण की बात करेंगे जहां से भाग्य सच में करवट लेता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब स्वयं भगवान शिव किसी आत्मा पर प्रसन्न होते हैं तो वे केवल संकेत नहीं देते, वे व्यक्ति को भीतर से पुनर्जन्म देते हैं। पहला शब्द है परिवर्तन। जब महादेव की कृपा शुरू होती है तो जीवन धीरे नहीं अचानक बदलने लगता है। सोच बदलती है, लक्ष्य बदलते हैं और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मसम्मान जाग उठता है। आपको महसूस होता है कि आप साधारण नहीं हैं, आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं। दूसरा शब्द है संरक्षण। कभी ध्यान दिया है, कुछ घटनाएं होते होते रह जाती है, कुछ दुर्घटनाएं टल जाती है, कुछ नुकसान बच जाते हैं। ये संयोग नहीं, ये अदृश्य संरक्षण है। जब भोलेनाथ साथ होते हैं तो संकट रास्ता बदल लेता है। तीसरा शब्द है निर्भयता। डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, आप सत्य के साथ खड़े होने लगते हैं। आपको लगता है कोई शक्ति आपके पीछे खड़ी है। यही वो क्षण है जब व्यक्ति भाग्यशाली बनना शुरू करता है, क्योंकि साहस ही भाग्य को सक्रिय करता है। चौथा शब्द है शुद्धिकरण। कुछ लोग दूर चले जाते हैं, कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, कुछ आदतें छूट जाती है। पहले ये दर्द देता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि ये सफाई थी। महादेव पहले जीवन को हल्का करते हैं, फिर उसमें समृद्धि भरते हैं। पांचवा शब्द है आह्वान। भीतर से आवाज आती है, अब उठो, अब रुको मत, अब अपनी क्षमता पहचानो। ये वही आह्वान है जो शिव अपने भक्त को देते हैं कि अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। दोस्तों, अगर इन शब्दों में आपको अपनी झलक दिखे तो समझ लीजिए ये संदेश आपके लिए है। कमेंट में लिखिए महादेव मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और याद रखिए, जब शिव प्रसन्न होते हैं तो वे केवल धन नहीं देते, वे दृष्टि देते हैं, साहस देते हैं और वो शक्ति देते हैं जो इंसान को सच में भाग्यशाली बना देती है। हर हर महादेव।